हेलो दोस्तों, सारे दोस्तों को आज की क्लास में जो बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत आसान तरीका से महामैराथन क्लास चलेगा मेरे भाई। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू 8 बजे रात में आप लोग लाइव आइएगा, ठीक है ना। 8 बजे तो हमारे साथ जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आप लोग को भी साथ ही साथ आपको सबसे आसान शॉर्ट मेथड में रिवाइज करते हैं। तो ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन पे बने रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे साथ पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग इसे नोट कीजिए और इसे ही याद करके जाइए, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं सबसे यूनिक तरीका, सबसे आसान शॉर्ट मेथड। तो बताइए, आइए जो है आपका क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन है जी, कि आपका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी क्या होता है बताइएगा। ए में दिया है जी 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है आपको 3, डी में दिया गया है 4। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब ये आपको एक में मिले, यानी एक समान मिले, तो आप समझ जाइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। पता है क्या होता है जी, यानी इसका माने एक के बराबर होता है। तो आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, एग्जाम में आपको सही पूछ देगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो 4 गो ऑप्शन देगा और उसमें आपको चुनना होगा, तो आप उसे चुन नहीं सकते हैं आसान तरीका से। बताइए तो इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं उड़ा दीजिएगा, बताइए। इसका फाइनली आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग को बीच, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका बहुत आसान तरीका है जी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कॉस 90 डिग्री माइनस यानी थीटा बराबर यानी क्या होगा, बताइएगा। ए ऑप्शन में आपको दिया है कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा दिया है टेन थीटा, सी में दिया है साइन थीटा, डी में दिया है आपको साइन थीटा। तो बताइएगा, यानी कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। यहां से एग्जाम में आपको पूछ ही देगा कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यानी किसके बराबर होगा। कॉस थीटा के बराबर की टेन थीटा के बराबर की साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा टेन थीटा, यानी एक ऑप्शन जो है ना डी वाला, वो कोसेक थीटा दे दिया गया, कोसेक थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको रटा कर पढ़ाए हैं। यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो थोड़ा सा भी देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि क्या होता है इसका मान, यानी क्या होगा, बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, करवा क्वेश्चन है जी। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछे ना, तो आप हमेशा मारिएगा किस में, पता है, साइन थीटा में। किसमें? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है ना, समझ गए। अब यही में कह देगा आपको 3-4 रंग का पूछ देगा कि 10, याद रख लीजिएगा 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब वही में कह देगा कॉट इंटू
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है जी बताइए, तो बताइएगा टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, आइए अब पूछेगा कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। आपके एग्जाम में फिक्स है कि पूछे देगा 2-3 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आपको, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। अब बताइए आपको यहां से पूछ देगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, माइनस थीटा बराबर होगा आपको यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा पूछ देगा। ठीक है, आप यही में कह देगा कि सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, समझ गए, cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sin इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, यानी cos थीटा क्या दिया है, cos थीटा। समझ गए ना। और बताइए sec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और cosec थीटा, और cosec इंटू 90 डिग्री माइनस sec थीटा। ठीक है, याद आया, बहुत अच्छे तरीका से याद आया होगा मेरे बंधु। समझ गए कितना चीज, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसे याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको फिक्स ही जो है पूछेगा ही करेगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आइए बताते हैं जी, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इधर का नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यानी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन में 2 दिया है, बी ऑप्शन में 1 दिया है, सी ऑप्शन में 3 दिया है, डी ऑप्शन में आपको 4 दिया है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बंधु। कमेंट करके आप बताइए 2 होगा कि 1 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो बताइए, जब ये ऐसा क्वेश्चनवा रहे ना, जब ये ऐसा क्वेश्चनवा रहे ना, तो आपको हमेशा क्या होगा, यानी बी फोर बॉल, यानी एक क्या होगा, बी फोर बॉल, बी फोर बॉल आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको मान भी एक ही होगा। समझ गए, समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, पूछ दिया है, बहुत करवा क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान देंगे और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है टेन स्क्वायर यानी टेन 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का बराबर, टेन 45 डिग्री बराबर। ठीक है, ए ऑप्शन में 2 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 1 दिया है, डी में आपको 5 दिया है। तो बताइए टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 45 डिग्री का मान कमेंट करके आप लोग बताइए, टेन 45 डिग्री का मान होता है कितना जी, बताइए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है कि 4 होता है कि 1 होता है कि 5 होता है, तो टेन 45 डिग्री का माने ही 1 होता है। ठीक है, या टेन 45 पूछे या कॉट 45 पूछे, तो इसका मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर, कितना के बराबर,
1 के ही बराबर होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए, समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। बहुत आसान तरीका से, यूनिक तरीका से बताएंगे, आप लोग इसे नोट करते रहेंगे, ठीक है। आ गया है आपके बोर्ड स्क्रीन, बोर्ड के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति से, ये सारे क्वेश्चन जो जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग को बीच अभी के अभी बताएंगे। और ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूछा गया 2017 में, 18 में और 20 में भी पूछा गया है, ठीक है। एक नंबर ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है ए बराबर जो दिया है sec स्क्वायर थीटा, बी में दिया गया है cosec स्क्वायर थीटा, सी में दिया है sin स्क्वायर थीटा, डी में दिया गया है आपको sec थीटा। तो बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक तरीका है जी, आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, कि इसका एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी sec स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा या sec थीटा। तो बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद किए होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको A4 यानी sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ गए? यही क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, क्या दे दिया गया पता है? cosec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। यही ऑप्शन में आप बताइएगा, sec स्क्वायर थीटा होगा कि cosec स्क्वायर थीटा होगा कि sin स्क्वायर थीटा होगा कि sec स्क्वायर थीटा। तो इसका जो फाइनली आंसर जो होगा, वो जो हो जाएगा ना, वो sec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा।